रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाच नाच गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाच नाच गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाच नाच गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाच नाच गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। 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 बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय। अरे भैया जोर से बोलो, गोपेश्वर महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठ जाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने महारास लीला की, महारास लीला संपन्न हुई। 11 वर्ष 6 माह तक यशोदा रानी के भवन को भगवान आलोकित करते रहे और फिर भगवान को लेने के लिए जब भगवान 11 वर्ष के हैं, लगभग 12 वर्ष, 11 वर्ष 6 माह की उम्र में भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी महाराज को कंस ने भेजा है और कहा है कि कृष्ण बलदेव को लेके आओ। नंद यशोदा से कहना कि कृष्ण बलदेव को रंगशाला देखने के लिए बुलाया है। अक्रूर जी पधारे हैं। आते ही मैया से कहा कि मैं लाला को ले जाने आया हूं। तो मैया ने मना कर दिया, मैं लाला को नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक बार गया तो दोबारा ये लौटने वाला नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी, मेरो लाला यहीं रहे वो। मैया नहीं मानी और जब मैया नहीं मानी तो बहुत बार भगवान ने समझाया, मैया नहीं मानी। अंत में मैया की बुद्धि को भ्रमित किया है भगवान ने कि मैया सोच विचार में डूबी हैं, जाने दूं ना जाने दूं, जाने दूं ना जाने दूं, भेजूं ना भेजूं। और ये सोच विचार करते 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 भगवान ने मैया की बुद्धि को भ्रमित किया और मथुरा के लिए प्रस्थान कर दिया। और जब भगवान ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया तो बीच में अक्रूर जी के भ्रम को भी दूर किया है, क्योंकि अक्रूर जी जब आ रहे थे तो उनके मन में ये बात आई थी कि मैं कितना अभागा हूं, ये जानते हुए कि कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बुलाया है, उसके बाद भी मैं लेने आया हूं। तब भगवान ने अक्रूर जी को अपनी माया का दर्शन कराया है। मानो भगवान अक्रूर जी से कहना चाह रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं साधारण बालक नहीं हूं। अक्रूर जी के भ्रम को दूर किया है। मथुरा पहुंचे हैं। कंस को मारने के 5 दिन है, 4 दिन मथुरा के बाहर भगवान रुके हैं।
5वें दिन वहां से जब चले तो कंस के राज्य के माली का, दर्जी का उद्धार किया, धोबी को दंड दिया, क्योंकि भगवान समझ गए ये वही है जिसने त्रेता में सीता के पातिव्रत धर्म पर उंगली उठाई थी। आगे बढ़े तो कुब्जा नाम की दासी का भगवान ने उद्धार किया है। और आगे बढ़े तो कुबलयापीड़ नाम का हाथी है जिसको शराब पिलाई गई है, उसने भगवान को अपनी सूंड में लपेट लिया। भगवान उसकी सूंड से नीचे आए, उसकी पूंछ पकड़ के 100 हाथ पीछे उसको घसीटा, घुमा करके फेंका, कुबलयापीड़ को समाप्त किया। अब भगवान आगे बढ़े तो कंस की रंगशाला के बाहर कंस ने 2 मल्ल योद्धाओं को, एक का नाम है चाणूर, दूसरे का नाम है मुष्टिक, उनको लगा के रखा है कि इससे बच जाए कुबलयापीड़ से तो तुम मार देना। दोनों खड़े, दोनों ने कृष्ण बलदेव का रास्ता रोका, रुको हमसे युद्ध करो। भगवान ने भी ऐसा युद्ध किया कि भगवान ने चाणूर को, बलभद्र जी महाराज ने मुष्टिक को मार डाला। अब कंस की रंगशाला में जब प्रवेश किया तो आज जैसे ही कंस ने भगवान को देखा है तो वेद व्यास जी लिख रहे, मल्लानाम असनिर नृणाम नरवरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो असताम क्षितिभुजाम शास्त्रा स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम मृषणीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गत। रंगशाला में भी यही हुआ। जब भगवान रंगशाला के भीतर पहुंचे तो मल्ला नाम मतलब जो बड़े बड़े मल्ल योद्धा बैठे हैं भयंकर, भगवान उनको वज्र की तरह कठोर दिख रहे हैं। जो वहां पे गोपियां बैठी हैं भगवान उनको कामदेव की तरह सुंदर दिख रहे हैं। जो वहां पर राजा बैठे हैं भगवान उन्हें श्रेष्ठ प्रजापालक राजा, जो योगी बैठे हैं उनको महायोगी, और महायोगियों ने योगेश्वर कृष्ण को देखा। जो श्रीहरि के भक्त वे चतुर्भुज रूप नारायण के रूप में दिख रहे हैं। जो यदुवंशी है, यदुवंशी मतलब जो यादव हैं, भगवान उनको संबंधी के जैसे दिख रहे हैं। कोई कह रहा अरे ये तो हमारा भैया है, ये तो हमारा लल्ला है, ये तो हमारा पौत्र है, पुत्र है, मित्र है, भतीजा है, भांजा है। तो जो यदुवंशी हैं उनको भगवान संबंधी जैसे दिख रहे कि ये तो अरे हमारा है। सबको जो जिस भाव से भगवान को देख रहा है भगवान उसको उसी रूप में दिख रहे हैं। पर कंस को कैसे दिख रहे हैं? मृत्युर्भोजपते, मृत्युर जो कंस है, जो राजा है, भगवान उसको काल के समान दिख रहे हैं। उसको दिखा कि मेरा काल, मेरी मृत्यु इतने नजदीक आ गई है। और जब अपने काल को उसने इतने नजदीक से देखा तो वो पागल सा हो गया, चिल्लाता है, बड़बड़ाता, अरे मार डालो, कृष्ण बलदेव को मार डालो, नंद का वध कर दो, वसुदेव को बंदी बनाओ। जबकि वसुदेव जी पहले से बंदी बने हैं। उसके बाद भी दिमाग फिर गया, जोर जोर से चिल्लाता है। भगवान ने मन में सोचा कि अरे वध तो तुम्हारा होना है, क्यों चिंता कर रहे हो। और भगवान कंस के समीप में पहुंचे। 21 फुट ऊंचे सिंहासन पर कंस विराजमान था। भगवान ने छलांग लगाई कंस के दाहिनी ओर, बलभद्र जी ने छलांग मारी तो कंस की बाईं ओर आकर के बैठे हैं। कंस के बालों को झंझोड़ा है और झंझोड़ करके खूब दंड दिया और धक्का दिया। जब 21 फुट ऊंचे आसन से नीचे कंस पर गिरा तो कंस मारा गया, कंस की मृत्यु हो गई। अब जब कंस मारा गया तो भगवान ने कहा कि 11 वर्ष 6 माह के बाद मामा से मिलने आया था, पर मामा तो मर गए। कंस को मार करके अपने उस वाक्य का पुनः उद्घोष किया कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं इस धराधाम पर अवतार लेकर के दुष्टों का संहार कर देता हूं। कंस का वध किया। कंस ने न जाने कितने कितने ऋषि मुनि, कितने संत, कितने कितने राजा और अपने खुद के पिता और भगवान के माता पिता को बंदी बना के रखा था। भगवान ने सबकी मुक्ति करा दी। अपने माता पिता देवकी वसुदेव को मुक्त किया, कंस के पिता जो उग्रसेन जी हैं उनको मुक्त किया, और जितने जितने राजा हैं, ब्राह्मण हैं, साधु हैं, संत हैं, भक्त हैं,
सबकी मुक्ति हो गई, सबको भगवान ने मुक्त कर दिया। देखते ही देखते वसुदेव जी के मन में आया कि लाला बड़ा हो गया है, कृष्ण बलभद्र बड़े हो गए हैं और अब इनकी शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए वसुदेव जी महाराज ने शांदीपन गुरु जी के आश्रम में भगवान को शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजा है। 64 दिनों में भगवान शास्त्र और शस्त्र विद्या से निपुण होकर के लौटे हैं। जब भगवान ने शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण करके जब भगवान वापस आए हैं तो मथुरा के भगवान बने हैं राजा। मथुरा के राज्य को भगवान ने संभाला है। जब भगवान ने मथुरा के राज्य को संभाला है, उस समय मंत्री के रूप में विराजमान है श्री उद्धव जी महाराज। और उद्धव जी भगवान के सिर्फ मंत्री नहीं हैं, भगवान के बहुत अच्छे जो घनिष्ठ वो मित्र हैं, मंत्री हैं, के प्रिय शिष्य हैं श्री उद्धव जी, और बहुत ज्ञानी, परम ज्ञानी है। एक दिन उद्धव जी ने देखा है कि भगवान मथुरा की छत पे खड़े हैं और खड़े होकर रो रहे हैं। बात है, भगवान वो ये लो मेरा पीताम्बर, मेरी बैजंती माला, ये भी पहन के जाओ ना, जिससे जब गोपियां देखें तो समझे कि वास्तव में ये कृष्ण के घनिष्ठ मित्र हैं। ये मेरा जो अंग रखा है, मेरी जो बैजंती माला वो धारण कर लो। धारण कर ली, फिर चले, फिर रोका, रे उद्धव जी रुकिए रुकिए। अब क्या हुआ, उद्धव जी सबको समझा के आना, गोपियों को, मैया को, राधिका को, सबको बोलना कि कृष्ण बहुत याद करता है, आएगा, जल्दी आएगा। ठीक है, अब जाऊं? हाँ। थोड़ी दूर फिर चले, अरे उद्धव जी रुकिए रुकिए। उद्धव जी गुस्से में, लाला जाने दोगे या नहीं, प्रभु जाने देंगे या नहीं, या मैं रुक जाऊं यहीं? भगवान ने कहा नाराज क्यों हो रहे हो, मैंने तो इसलिए रोका है कि आज जा रहे हो, कल शाम तक सबको समझा करके लौट आना, देर मत लगाना। उद्धव जी बोले मैं वहां करूंगा भी क्या, वैसे भी वहां मेरा मन तो लगना नहीं है, आपका काम है इसलिए जा रहा हूं। भगवान ने कहा ठीक तो जाओ। अब उद्धव जी पहुंचे ब्रज, गोपियां अपने अपने काम में लगी हैं। रथ जब पहुंचा, दूर से देखती हैं रथ को, तो पहले तो लग रहा है कि श्याम सुंदर लौट आए, लेकिन जैसे ही पास में गई तो दुखी हो गई कि अरे ये तो उद्धव जी हैं। लेकिन फिर रथ के चारों तरफ खड़ी हैं और सोच रही हैं कि हो ना हो ये लाला का संदेश लेकर के आए। अचानक पूछ रही हैं, पहली गोपी कहती स्वस्थ है कृष्ण, दूसरी बोली प्रसन्न है, तीसरी बोली कब आएंगे, चौथी बोली हमारी याद करते हैं, पांचवी बोली नंद बाबा मैया की याद करते हैं, छठवीं बोली राधिका को याद करते हैं, सातवीं बोली वृंदावन को याद करते हैं, आठवीं कहती है निधिवन को याद करते हैं, नौवीं बोली कुंजगली को, 10वीं बोली रमण रेती को, 11वीं बोली इन ग्वाल वालों को, गैयों को, बछड़ों को, एक के बाद एक प्रश्न करती हैं। तब उद्धव जी समझाने की कोशिश करते हैं कि हे गोपियों, तुम कृष्ण को ब्रह्म मानती हो। क्या मानती हो? ब्रह्म। जबकि जो भगवान है वो निर्गुण है, भगवान का कोई आकार नहीं है, वो निर्गुण और निराकार है। और रही कृष्ण की बात, तो वे एक सामान्य मानव है, उनको ब्रह्म मानना छोड़ो, भगवान थोड़ी है वो। गोपियों ने जब उद्धव जी की बात सुनी तो गोपियां हंसने लगी जोर जोर से। उद्धव जी चौंक गए कि मैं इतने ज्ञान की बात कर रहा हूं और ये हंस रही हैं। गोपियां कह रही हैं पानी में मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवत हासी। कहा जाता है मछली पानी में रहती है, उसके बाद भी प्यासी होती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब है। कहा उद्धव जी वैसे स्थिति आपकी है कि कृष्ण के इतने नजदीक थे, कृष्ण के इतने पास थे, ब्रह्म को इतने पास से देखने के बाद आप ब्रह्म को पहचाने नहीं, आप उसी झूठे वाले ज्ञान में, कोरे ज्ञान में लगे रहे कि निर्गुण निराकार की बातें कर रहे हो। अरे हमको तो आपको देख करके हंसी आ रही है, आपके बारे में सोच के हंसी आ रही है कि ब्रह्म के, भगवान के इतने पास में रहने के बाद भी आप भगवान को पहचान ना पाए, कितने अभागे हो आप। ऐसा गोपियों ने उद्धव जी को बोल दिया।
और गोपियां कहती हैं सुनिए, हमको समझाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हमारा एक मन था जो हमने कृष्ण को दे दिया है। हमारे 10-20 मन नहीं है जो यहाँ वहां सब में हम बांटे। एक था जो कृष्ण को दिया है, और अब उसका कृष्ण के पास से हमारे पास आना बहुत मुश्किल है। वो तो कृष्ण का हो गया। उद्धव जी, उद्धव मन ना भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। उद्धो मन ना भय 10-20। उद्धव जी, हमारे 10-20 मन नहीं है जो हम चारों तरफ बांटते फिरे। हमारा एक मन था जो हमने कृष्ण को दे दिया है। अब उसका कृष्ण के पास से आना मुश्किल है। अब कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण ब्रह्म नहीं है, हमको फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तो सब कुछ अब कृष्ण ही है। सब कृष्ण है हमारे लिए। वो ब्रह्म है, नहीं है, कौन है, कैसे है, हमारे लिए तो सब वही है। इसलिए हमसे ऐसी बातें आप मत करो। ये ज्ञान वाली बातें हमारे सिर के ऊपर से निकलती हैं, हमको समझ में नहीं आती, हमारी समझ के परे हैं। हम ये नहीं समझ सकते, हमको नहीं समझती ये बातें। ऐसा गोपियों ने कहा है, और गोपियां अपने अपने काम में लग गई हैं। उद्धव जी ने देखा कि एक गोपी पानी भरने के लिए गई कुएं के पास, रस्सी बांधना थी गघरिया में, पर रस्सी बांध दी बालक के, उसका बच्चा लेके गई थी पानी भरने, छोटे से बच्चे के सिर में बांध दी। अब उद्धव जी जोर से चिल्लाए कि लाला तो गयो, लेकिन जब तक वहां तक पहुंचते उसने डाल ही दिया बच्चे को कुएं में। लेकिन थोड़ी देर के बाद उद्धव जी देख रहे हैं जो पानी की घघरिया पानी में गई नहीं थी, वो पानी से भरकर के हाथ में है। उसका बच्चा जो पानी में चला गया था वो भी उसके पास में सुरक्षित है। ऐसे कृष्ण के अनेक चमत्कार उद्धव जी ने वहां पर देखे। उद्धव जी तो ये देख रहे हैं कि जो गोपियां हैं वो बस कृष्ण जैसी हो गई हैं। कोई नाच रही है, कोई रो रही है, कोई गा रही है, कोई बस लेटी हुई है जमीन पे बेसुध होके। कृष्ण के वियोग में गोपियां कृष्णमय हो चुकी हैं। कृष्ण के वियोग में गोपियां कृष्णमय। देखिए, कोई भी हो, जब प्रेम में लोग होते हैं और जब नजदीक होते हैं तो उस समय प्रेम कम होता है कि पास में ही तो है, मेरा ही तो है। लेकिन जब दूरी हो जाती है तो उस दूरी में वो चारों तरफ दिखाई देता है, वो सब में होता है। गोपियों की स्थिति वैसे ही है। जब कृष्ण पास में थे तो हमारा ही तो है, हमारे पास में ही तो है, लेकिन जब कृष्ण दूर है तो ऐसा कौन सा कण है जहां गोपियों को कृष्ण नहीं दिखते? चारों तरफ कृष्ण दिख रहे हैं। मिलन से अच्छा वियोग होता है। मिलन में प्रेम की कमी आ जाती है, लेकिन वियोग में प्रेम पुष्ट हो जाता है। वियोग प्रेम को पुष्ट कर देता है। वियोग में चारों तरफ गोपियों को कृष्ण दिख रहे हैं, पेड़ों में, पौधों में, यमुना जी में, धूल में, मिट्टी में, पत्ते में, पत्थर में, एक दूसरी गोपियों में उनको कृष्ण दिख रहे हैं। रो रही हैं, कोई नाच रही है, कोई चिल्ला रही है, कोई बेसुध पड़ी है, कोई भोजन पका रही है, तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मतलब गोपियां कृष्णमय हो गई। उद्धव जी ने ये देखा है। और जब उद्धव जी ने ये देखा तो अंत में उद्धव जी कह रहे हैं, एताम परम तनुभृतो भुवि गोप बद्धो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावा वाञ्छन्ति यद भवभियो मुनियो वयं च किं ब्रह्म जन्मभिरनंत कथारसश्चो। उद्धव जी कह रहे हैं कि हे भगवान, यदि मेरा फिर से जन्म हो तो मुझे ब्रह्मा नहीं बनना, मुझे विष्णु नहीं बनना, मुझे शिव का पद भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? कहा मुझे नंद बाबा के गांव की गोपी बनाना। क्या बनाना?
गोपी बनाना। उद्धव जी से पूछा क्यों, ब्रह्मा शिव क्यों नहीं बनना, गोपी बनना है? हाँ गोपी बनना है। क्यों? कहा गोपियों ने अपने प्रेम से ब्रह्म को जाना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन भर माला फेरते हैं, जीवन भर, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीष्णसः तासाम हरिकथोदगीतम। उद्धव प्रेमी बन गए हैं। क्या बन गए हैं? प्रेमी। ये उद्धव जी का क्यों? खुद समझाने की कोशिश की, लेकिन जब भगवान ने सोचा कि ये तो मेरे बस में है नहीं इनको समझाना, तो भगवान ने कहा रुक जाओ बेटा, हम तुमको ऐसी जगह भेज रहे हैं कि जहां से तुम बिल्कुल शुद्ध भक्त बन करके आओगे। तो जब भगवान अपने किसी बड़े भक्त को खुद नहीं सुधार पाते तो उसको सुधारने के लिए अपने किसी छोटे भक्त के पास भेजते हैं। जैसे महान ज्ञानी उद्धव को ब्रज की गमार ग्वालिन गोपियों के पास। उद्धव जी पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी, और गोपियां कुछ नहीं जानती, कभी नहीं पढ़ी। गैया की सेवा करने वाली, गोबर के कंडे बनाने वाली गोपियां, छाछ बेचने वाली गोपियां, उनके पास उद्धव जी को भेजा है उद्धव जी को सुधारने के लिए। और उद्धव जी सुधर भी गए। उद्धव जी को 2 दिन के लिए भेजा था। कितने दिन के लिए भेजा था? 2। आज जाओ कल आ जाना। कितने दिन के लिए भेजा है भगवान ने? आज जाओ और कल आ जाना। 19 महीने। कितने दिन? 19 महीने उद्धव जी ब्रज में निवास करते हैं। और जब अचानक याद आया तो मथुरा पहुंचे। और जब मथुरा पहुंचे तो भगवान बैठे थे। भगवान ने कहा उद्धव जी आप तो बड़े जल्दी आ गए, उद्धव जी आप तो बड़े जल्दी आ गए। तो उद्धव जी भी कह रहे कृष्ण तुमने ही तो कहा था आज जाओ कल आ जाना, तो कल गया था और आज आ गया। 19 महीने ब्रज में रहने के बाद, मतलब 1.5 वर्ष से अधिक समय ब्रज में निवास करने के बाद कह रहे हैं कि कल गया था और आज आ गया। ये भक्ति है, और भक्ति की अद्वितीय शक्ति है जिसमें व्यक्ति को समय का पता नहीं चलता। और इस तरह से भागवत के 10वें स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में 118 श्लोकों में श्री उद्धव जी महाराज की ब्रज यात्रा पूर्ण होती है। भागवत में उद्धव जी की ब्रज यात्रा के प्रसंग का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा ये बता दो, भजन सुनना है कि कथा आगे बढ़ा दें? फिर लेट हो जाएंगे, हैं? चलेगा? परमानंद जी आप बताओ, चलेगा? चलेगा, ठीक है, ठीक है, चलिए। राधा रानी के पावन नाम का संकीर्तन जल्दी से 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद पुनः भगवत चर्चा में प्रवेश। सभी गाएंगे भाव से, ताली सेवा। और क्या कहना है? मीठे रस से भरे ओरी राधा, गाओ गाओ, राधा महारानी मन दोनों हाथ ऊपर। मीठे रस से भरे ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। वो मीठे रस से भरे ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। राधे 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 राधे।
मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, पानी लागे। वो मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे, पानी लागे, पानी लागे। हो मन खारो खारो यमुना पानी लागे, हो मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे, हो मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। और दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा राधा रानी सरकार की, सेवा राधा रानी सरकार की। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई, मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। जीवड़िया ने मारे भावे, जीवड़िया हो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे, यमुना जी को पानी लागे। हो मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे, हो मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। हो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे, हो मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। हो मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे, हो मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे, हो मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे, हो मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। हो मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे, हो मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे, हो मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। अभी आपने उद्धव जी की ब्रज यात्रा को सुना। भगवान ने मथुरा का राज्य पाठ संभाला। इसी बीच में अनेक अनेक राक्षसों ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया। वो कल की कथा में हम सुनेंगे। और भगवान द्वारिका की स्थापना करते हैं, मतलब द्वारिका नगर भगवान ने बसाया है। और अब मथुरापति कृष्ण से द्वारिकाधीश कृष्ण हुए हैं। भगवान जब द्वारिकाधीश बने उसी समय विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक, उनकी बिटियां हैं रुक्मणी। और रुक्मणी के जो माता पिता हैं वो चाहते हैं कि हमारी बिटिया रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ हो। और रुक्मणी मैया ने तो बचपन से भगवान की कथाओं को सुन सुन के रुक्मणी जी को भगवान से प्रेम हो गया है। रुक्मणी जी ने आज तक भगवान को देखा नहीं है कि दिखते कैसे हैं, सिर्फ सुना है। और सुंदरता नहीं सुनी, उनके गुण सुने हैं। और गुणों को सुनकर के रुक्मणी, और जब रुक्मणी जी को पता चला, रुक्मणी जी के जो भाई हैं
उसमें रुक्मणी जी के जो बड़े भैया हैं उन्होंने रुक्मणी का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ तय किया। तब रुक्मणी जी 7 श्लोकों में पत्र लिखती हैं और सुदेव नामक ब्राह्मण के हाथों वह पत्र रुक्मणी भगवान तक पहुंचाती हैं। द्वारिकाधीश के पास जब पत्र पहुंचा है, एक श्लोक पढ़ा है, सिर्फ एक, और अपने सारथी से कहा है कि रथ तैयार करो। बाकी के जो 6 श्लोक हैं वो रथ में बैठने के बाद पढ़े। पहले श्लोक में रुक्मणी लिखती हैं कि हे भगवान, मैंने आज तक आपको देखा तो नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, लेकिन श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विबरैर हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थ लाभो त्वय्यच्युता विशदि चित्त मपत्तपम में। हे भगवान, मैंने जब से आपके गुणों को सुना है, तो हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुण मेरे कानों के द्वारा मेरे हृदय में समा गए हैं, और जब से हृदय में समाए हैं हरतोंग तापम, मेरे अंग प्रत्यंग का, मेरे मन का, मेरे जीवन का जो कष्ट है वो चला गया। तो रुक्मणी जी से पूछा कि जब पत्र लिखने मात्र से या भगवान के गुणों को सुनने मात्र से कष्ट दूर हो गया, इतना लंबा चौड़ा पत्र क्यों लिख रही हो? रुक्मणी उत्तर लिख रही है कि जब आपको सुना है, सिर्फ देखा नहीं है, आपके गुणों को सुना है और मेरे जीवन का कष्ट दूर हुआ है, जब मैं आपको देखूंगी, आपका सानिध्य पाऊंगी, तो भगवान मुझे परम लाभ मिलेगा, इसलिए मैं आपका सानिध्य चाहती हूँ। पहला श्लोक। दूसरे श्लोक में रुक्मणी लिख रही है, अंतः पुरांतर चरी मनिहत्य बंधु स्वामुद वहे कथमिति प्रवदाम उपायम पूर्वेद्युरस्ति महती कुल देवी यात्रा यस्यास बहिर्नव बधूर गिरिजा मुपेयात्। भगवान, आप सोच रहे होंगे कि जब मैं रुक्मणी का हरण करूंगा तो रुक्मणी माँ और बहनों के बीच में पहरे के भीतर अंतःपुर में होगी, रनिवास में। सबसे पहले सबको, पहरेदारों को मार पीट के सबके सामने से मुझे रुक्मणी का हरण करना पड़ेगा। तो प्रभु, ये भी करने की जरूरत नहीं, हमारे कुल की परंपरा है, विवाह से पहले विवाही जाने वाली कन्या कुल देवी के दर्शन के लिए जाती है। तो जब मैं मेरी कुल देवी के दर्शन के लिए जाऊं, आप मेरा हरण कर लेना। दूसरे श्लोक। तीसरे श्लोक में लिखा कि बचपन से आज तक मैंने जितना भी पूजन पाठ हवन जप तप यज्ञ इत्यादि किया है, और उनका मुझे यदि फल मिलना है तो मैं आपको पति के रूप में चाहती हूँ। चौथे श्लोक में रुक्मणी लिख रही हैं, जैसे सिंह का भाग सियार आकर के स्पर्श करता है, मैं नहीं चाहती कि अन्य कोई भी राजा तनिक भी आकर के मेरा स्पर्श करे, क्योंकि मैंने अपना पति आपको मान लिया है। पांचवें श्लोक में रुक्मणी जी लिख रही हैं कि हे भगवान, आइए बलपूर्वक इन सबको हरा करके यहां से मुझको ले चलिए। छठवें श्लोक में लिख रही हैं कि हे भगवान, आपका और मेरा संबंध एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों का है। मैं सैकड़ों हजारों वर्षों तक कुंवारी रही आऊंगी, पर विवाह करूंगी तो सिर्फ आपसे। और 7वें श्लोक में लिख रही हैं कि जिन चरण कमलों की रज को पाने के लिए स्वयं उमापति महादेव तरसते हैं, मैं भी उन चरण कमलों की रज को पाकर के उन चरणों की दासी बनना चाहती हूँ, सेवा करना चाहती हूँ। 7 श्लोकों में पत्र लिखा। रुक्मणी जी गौरी पूजन के लिए निकली हैं, आगे पीछे 16 कन्याएं, बीच में रुक्मणी जी का रथ है। माँ को 2 बार प्रणाम किया है, एक बार इसलिए कि मंदिर जा रही हूँ, और दूसरी बार इसलिए कि वहीं से पति के घर जाऊंगी, लौटूंगी नहीं। 2 बार प्रणाम। यहाँ भगवान निकल ही चुके हैं द्वारिका से, मंदिर पहुंची हैं, मंदिर मतलब पहुंच रही हैं, और जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए जा रही हैं। कह रही हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होहि सुखारे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी।
जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। मूल मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सबही के। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। प्रार्थना करते हुए मंदिर पहुंची हैं। मंदिर में जगत जननी जगदम्बा के सामने बैठ के षोडशोपचार विधि से पाद्य अर्घ आचमन स्नान यज्ञोपवीत इत्यादि भगवती को समर्पित किया है। 16 श्रृंगार चढ़ा करके भगवती का श्रृंगार करके रुक्मणी जी सामने बैठी हैं, प्रार्थना कर रही हैं और रुक्मणी जी के भावों को जगदम्बा समझ गई। और जैसे त्रेता युग में हुआ था जब सीता जी पहुंची हैं गौरी पूजन के लिए, तो जैसे भाव सीता जी के हैं वैसे ही भाव रुक्मणी जी के हैं। और जैसे मैया गौरी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया था वैसे ही रुक्मणी जी को दिया है। मानो जगदम्बा कह रही हैं, मन जाहि राच्यो में लही सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनु सिय, सहित ही हरसी अली। तुलसी भवानी पूजी भूमि भूमि, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी भूमि भूमि, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी भूमि भूमि, मुदित मन मंदिर चली। प्रार्थना की है जगदम्बा से और जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया कि रुक्मणी चिंता मत करो, मन जाहि राच्यो मिलहि सोवर। जो तुम्हारे मन को भा गया है वही मिलेगा। जो कैसा है, सहज सरल है, सुंदर सुंदर है और सांवरा। कैसा है? गोरा नहीं है, सांवरा। कैसा है? सांवरा। मन जाहि राच्यो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावण। जो सुजान है, जो शील है, जो करुणा का धाम है, जो सांवरा है वो मिलेगा। आशीर्वाद दे दिया। और जब आशीर्वाद दिया यहां भगवान आ गए। भगवान के शरीर से इतना तेज निकल रहा है कि रुक्मी, रुक्माग्र, शिशुपाल जो आदि सब हैं वहां पे सब बेहोश हो गए। यहाँ रुक्मणी जी मंदिर से बाहर निकली। भगवान ने रुक्मणी जी से, भगवान रथ से नीचे उतरे और रुक्मणी जी से कहा है कि रथ पे जाइए। देखो किसी का हरण करना है किसी को, तो कोई गाड़ी छोड़ के नीचे उतरेगा? उतरेगा? जैसे किसी का हरण करना है तो ड्राइविंग सीट छोड़ेगा, वो तो खींचेगा सामने वाले को कि बैठो और चलो। यहाँ भगवान उतर गए। क्यों? भगवान ने बताया कि भैया हरण की इच्छा मेरी नहीं थी, हरण जबरन मुझसे करवाया गया है। हरण जबरन मुझसे करवाया। भगवान किसी माता पिता के हृदय की भावना को कैसे ठेस पहुंचाए? तो भगवान उतरे हैं कि मैंने नहीं, इनकी इच्छा थी देवी जी की, मैं तो बस आ गया, मैं तो बस आ गया। क्योंकि क्षत्रिय धर्म कहता है कि यदि कन्या की इच्छा हो, जबरन नहीं, यदि कन्या की इच्छा हो तो हरण करना उचित है।
तो भगवान की आज के समाज की बात नहीं है, ये उस समय की बात है। उस समय तो रुक्मणी जी की इच्छा थी, बुला लिया, भगवान आ गए और भगवान है उतर गए रथ से, उतर के दिखा रहे हैं कि मैंने खींचा नहीं, मैंने जबरदस्ती नहीं की कि मैंने उठाया हो। भगवान रथ से उतरे, हाथ जोड़ के खड़े, रुक्मणी जी अपने मन से रथ पे बैठी हैं, उसके बाद भगवान रथ पर बैठे। तो यदि देखा जाए तो कृष्ण ने रुक्मणी का नहीं, रुक्मणी ने कृष्ण का हरण किया है। अब भगवान रथ चला रहे हैं, आगे बढ़े तो जो रुक्मणी जी के भैया हैं उनको सबको होश आ गया, सबने पीछा किया, सबसे युद्ध हुआ है भगवान का। और जब भगवान युद्ध कर रहे हैं तो रुक्मणी जी रथ चला रही हैं। कौन रथ चला रही हैं? भगवान तो युद्ध में व्यस्त है, रुक्मणी रथ चला रही है, मतलब भगवान का हरण करके ले जा रही है। भगवान तो रुक्मणी जी के बड़े भैया को मारने वाले थे। रुक्मणी जी ने हाथ जोड़े कि प्रभु ये मेरा भैया है और अब आपका भी कुछ है, इसलिए छोड़ दो। तब भगवान ने छोड़ा है। रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिकापुरी के पास माधवपुर नाम के स्थान पर भगवान पहुंचे हैं। वहां पर रुक्मणी जी को रुकने के लिए कहा है। माधवपुर में रुक्मणी जी ने निवास किया। फिर भगवान गए हैं तो नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी, वसुदेव सबको बुलाया, पूरे परिवार को बुलाया गया और सबकी उपस्थिति में ब्रह्मा जी पधारे हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने पुरोहित बनकर के ब्राह्म विधि से रुक्मणी और द्वारिकाधीश का विवाह संपन्न करवाया है। भगवान का विवाह लगभग 4 विधियों से हुआ है। सबसे पहले तो ये गंधर्व विवाह है, प्रेम विवाह, फिर ये हरण विवाह है, फिर ये राक्षस विवाह है। भागवत में वेद व्यास जी लिख रहे हैं ना, राक्षसेन विधिनोद बहवीर्य शुल्काम, राक्षस विधि से हुआ है कि जितने हैं सबको मार करके, परास्त करके, हरा करके रुक्मणी को ले गए। तो तीसरा राक्षस, गंधर्व, हरण, राक्षस और फिर ब्रह्म विवाह। सबकी सहमति, सम्मति, माता पिता की उपस्थिति से ब्रह्मा जी ने पंडित जी बन करके कराया है ब्रह्म विवाह। भगवान का विवाह, द्वारिकाधीश कृष्ण का विवाह माता रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। और आइए भगवान के विवाह में हमको सबको चलना तो है बारात में, लेकिन उसके पहले आइए 1-2 बधाई गीत हो जाएं, भाव से सभी गाएंगे। और क्या कहेंगे? लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, हो लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। माथे पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, माथे पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, महकता रहे दरबार सांवरे, ये महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बागों से कलियां चुन चुन कर तेरा हार
बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर तेरा हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ 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 तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को दर्शन। गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मुरचंग मधुर मृदंग, वाल्मी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा, सकल मन स्मरण ते होत मोह भंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा। बसी शिव सी जटा के बीच, हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिशि गोप ग्वाल धेनु, चहु दिशि गोप ग्वाल धेनु। हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद ढेर सुन दीन तुम्हारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलतालकाय कपालमाला गीतशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।